तो जनता तो चाहती है कि बीएसपी आए, लेकिन मीडिया आपको हुआ दिखाएगी कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है। वो उनकी टक्कर इसलिए दिखाती है क्योंकि पक्ष में और विपक्ष में वही लोग रहे जो हम लोगों पर, यानी कि हमारे ऊपर पहले से राज करते आए, हमारा शोषण करते आए। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है? बहन जी को अपनी वैल्यू, अपना स्टेटस, और बहन जी को अपने समाज और अपने सम्मान की भी बराबर चिंता है, क्योंकि बसपा को हम अपना राजनीतिक घर समझते हैं। अगर वो लुटेगा, बर्बाद होगा या कमजोर होगा, उसकी ईंट गिरेगी, वो ढाएगा तो हमें दुख होगा। मैं आज फिर कह रही हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलित विरोधी हैं, दोनों ही महिला विरोधी हैं, दोनों ही मनु के शास्त्रों को, मनु के विचार को मानने वाले, मुख्य सीट पर बैठने वाले लोगों की पार्टी है। चाहे आप कांग्रेस में चले जाएं, चाहे आप बीजेपी में चले जाएं। अभी जब आप कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जब आप सत्ता की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, तो कांग्रेस वाले बड़े खुश होंगे कि आप बीजेपी को बुरा कह रहे हैं, और जब आप कांग्रेस को बुरा कहेंगे तो बीजेपी वाले खुश होंगे कि आप उसको कह रहे हैं। मतलब एक दूसरे के प्रतिरोध आप कहेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे हमारे अधिकार कहाँ हैं, तो ना कांग्रेस आपको बर्दाश्त करेगी, ना आपको बीजेपी बर्दाश्त करेगी। जब आप कहेंगे हमारा शोषण क्यों हुआ धर्म के आधार पर, जब आप कहेंगे इस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ हमारा शोषण क्यों हुआ, ये व्यवस्था में हम सताए गए थे, तभी तो बाबा साहब को ये काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ी, अपमान झेलना पड़ा। बहन कुमारी मायावती जी को खुद अपमान झेलना पड़ा। उनको क्या क्या नहीं कहा गया समाज ने कि देखो चमारी जो है सीएम की कुर्सी पे बैठ गई, जिसको हम जूतों के नीचे रखते थे, जो हमारे खेतों में घास काटती थी। ऐसे ऐसे कयास, ऐसी ऐसी बातें, और खुले में कही गई ये बातें आज भी कहते हैं। तो ये सब क्या था? जब ये व्यवस्था थी तभी तो बहन जी को लड़ना पड़ा, वरना बहन जी को कह रहे हैं ना नई कांग्रेस है ना। कांग्रेस का नाम, कांग्रेस में क्या नयापन आया है मुझे ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस में कभी कुछ भी नयापन नहीं आ सकता, क्योंकि उम्मीद उनसे की जा सकती है जिनके अंदर समानता का विचार हो। समानता का विचार वाले तो उनके भाई साहब जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो समानता से तो इतने घबराते, इतने डरते हैं जैसे कि चूहा चूहे मार दवाई से डरता है। तो ये समानता से बहुत घबराने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बसपा को क्यों वोट दें वहाँ दलित? देखिए, बसपा को वोट देने का उनके पास एक पुराना एग्जाम्पल लिया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बसपा की सरकार बनते बनते रह गई। और आज अगर वो देखें तो उत्तर प्रदेश के जो अंदर 4 बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने बसपा के द्वारा सत्ता में आकर के जो राजनीति का सुख उठाया, जो लीडरशिप उभर कर आई, जो उनके अंदर जज्बा आया, जो जिनको लाठी के जोर पर जिनका जो है वोट भी छीन लिया जाता था और डालने नहीं दिया जाता था, ला तेरी पर्ची कहाँ, हम डाल देंगे, या क्या करके उनकी पर्ची में छीन लिया जाती थी, या घर में उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था। वो लोग जब उनकी सत्ता आई तो जिन लोगों के मतलब गाली देकर बोलते थे, उन लोगों से फिर बच के चलने लगे। देखिए, कॉन्फिडेंस हाई होता है। भले ही एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, उसका वो सत्ता में नहीं है, वो एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन उसे एक डर था, दुश्मन के मन में एक डर था कि इनकी जाति का या इनके वर्ग का या दलित समाज की एक महिला मुख्यमंत्री बन के बैठी, इनको हाथ लगाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश के लोगों ने उठाया, यही कॉन्फिडेंस, यही जज्बा, ये हिम्मत पाने के लिए झटपटाया तो मध्य प्रदेश के लोगों के हाथों में भी है, उनके भी मन में हमारी लगातार बात चल रही है, खूब कोशिश कर रहे हैं लोग। जो मुख्य मीडिया है वो बीजेपी कांग्रेस का पाला खेल रही है, लेकिन वहाँ की आम जनता बात करती है बीएसपी की, और फिर उठ करके नीचे से एक मुद्दा और आता है कि हाँ बीएसपी भी टक्कर में है। तो जनता तो चाहती है कि बीएसपी आए, लेकिन मीडिया आपको हुआ दिखाएगी कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है। वो उनकी टक्कर इसलिए दिखाती है क्योंकि पक्ष में और विपक्ष में वही लोग रहे जो हम लोगों पर, यानी कि हमारे ऊपर पहले से राज करते आए, हमारा शोषण करते आए, हमारे शोषण की दास्तां खत्म नहीं करना चाहते। बहन जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बहुत हमलावर हो रही है। देखिए, बहन जी कब नहीं रही कांग्रेस पे हमलावर? बहन जी हमेशा कांग्रेस पे हमलावर रही हैं, और बहन जी का कांग्रेस पे हमलावर रहना बात भी ठीक है, क्योंकि बहन जी का जो मजबूत वोटर है उसको, जैसे अब नई कांग्रेस बनी है, या हम गठबंधन कर रहे हैं, या हम रिजर्वेशन देंगे, या प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे, तो इस तरह के जुमलों के द्वारा कांग्रेस बहन जी के मजबूत जो वोटर है उनको अपनी तरफ ले जाने में सफल हो जाती है, जबकि बीजेपी नहीं होती, क्योंकि बीजेपी सामने से एक तीखा रवैया अपनाती है, जिसको उनका दलित वोटर जो बहुत अच्छे से पहचानता और समझता है। वो कहता है कि मैं वोट खराब कर दूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन गठबंधन में बड़ी आलोचना हो रही है कि बहन जी गठबंधन में नहीं दी, अब तो अखिलेश यादव गठबंधन हुए, वो भी नाराज से हो। देखिए बहन जी, मैंने आपने पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया था इस विषय पे, मैंने तब भी कहा था कि एंड टाइम पर बहन जी कौन सा गेम पलटेंगी ये बहन जी ही जानती हैं, और बहन जी ने नहीं किया तो बहन जी ने भले ही वो दूरदर्शिता के मद्देनजर रखते हुए सोच लिया था कि क्या होने वाला है। बहन जी नहीं गई, लेकिन ये लोग गए। उसके बाद आपने देखा कि ये लोग भले ही एक जगह बैठे राजनीतिक लालच के लिए, लेकिन इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कोई कहीं बिखर गया, कोई किसी की आलोचना कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीचे सीएम तक रहने वाले अखिलेश यादव जी को बुरा बोल रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नज़र में। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती है? बहन जी को अपनी वैल्यू, अपना स्टेटस
और बहन जी को अपने समाज और अपने सम्मान की भी बराबर चिंता है, वो उसको भी मेंटेन करती हैं। समाज की चिंता करती हैं, उसके सम्मान की। देखिए जहाँ बहन जी का अपमान होगा वहाँ हमारा अपमान है, ठीक है। जहाँ बहन जी का सम्मान है वहाँ इस समाज का सम्मान है, क्योंकि वो समाज की प्रतिनिधि हैं और समाज की एक तरह से मुखिया के रूप में देखी जाती हैं। तो बहन जी अपने सम्मान की अगर कदर कर रही है तो वो समाज का भी सम्मान है, वो इस समाज की भी चिंता है। मैं तो ये कहती हूँ अगर बहन जी के साथ अगर आज कोई अभद्र टिप्पणी करता है या बहन जी पर कोई बोलता है तो बहन जी उससे कुछ कहने नहीं जाती हैं, समाज का बंदा खुद उसकी जान लेकर उतारू हो जाता है। इन तीनों राज्यों में बहन जी ने चिंता बढ़ा दी है बीजेपी और कांग्रेस की, तो अच्छी बात है ना, चिंता बढ़ने वाली बात है, क्योंकि बहन जी का एक बड़ा वोट बैंक और पूरे देश भर में है। दो राज्यों की बात क्यों करें, अगर आप करें विधानसभा के चुनाव की या लोकसभा के चुनाव की, तो बहन जी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको इन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही छल कपट से आज तक लेते हैं, जिसकी कहीं गिनती नहीं करी है। जो एक पौए में, एक लड्डू में या बहकावे में या पूर्ण जन्म के कर्म या अगले जन्म के भाग्य के भरोसे इनसे वोट लूटते आए हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये पुनर्जन्म और पुराने जन्मों के कर्मों के फल पे वोट नहीं दिया जाएगा। अब इसलिए वोट नहीं दिया जाएगा कि भाई बड़ों घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो वो हमारा मालिक और छोटो घर में बेटा पैदा हुआ तो वो तुम्हारा नौकर है, इस आधार पे वोट नहीं दिया जाएगा। अब आधार पे वोट दिया जाएगा कि जिसमें योग्यता होगी वही वोटर उसके साथ जाएगा। और बहन जी में योग्यता, इस समाज का सम्मान, इस समाज का स्वाभिमान और इस समाज को आगे ले जाने की उनके अंदर क्षमता भी है। बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर की पूरे देश के अंदर उनके विरोधी भी आज तक तारीफ करते हैं। तो फिर आरोप कौन लगाता है बहन जी पर? आरोप देखिए, आरोप लगाने वाले बहन जी को एक तरह से बदनाम करने वाले लोग हैं, वो तो बीजेपी कांग्रेस के वो लोग हैं या ऊंची जाति के वो लोग हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो बहन जी के लिए बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि बहन जी नहीं निकल रही हैं तो इसमें हमारा दर्द है, इसमें हमारी चिंता है, क्योंकि बसपा को हम अपना राजनीतिक घर समझते हैं। अगर वो लुटेगा, बर्बाद हो या कमजोर होगा, उसकी ईंट गिरेगी, वो उठाएगा तो हमें दुख होगा। हम जैसे लोग कोशिश करते हैं कि बसपा बेहतर करे और बेहतर करे, दुश्मन से बेहतर करे, हमारे लोग, हमारा घर वो मजबूत करे। लेकिन जब बहन जी काम नहीं करती हैं, हलचल नहीं करती, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं, तब हम लोग जैसे लोगों को कष्ट होता है। तब हम क्या शोर मचाते हैं, तो कहते हैं। और मुझे खुशी है कि हम जैसे लोगों के बोलने से, भले ही चंपट चिरकुटों ने हमारे लिए जो मतलब जो उस टाइप के लोग होते हैं ना, चमचे टाइप के लोग, हमारी खूब आलोचना करी, हमारी खूब भद्द उड़ाई, लेकिन आज उनकी भद्द पिट रही है। उन्हें दिख रहा है कि जो बात हम कहते थे वो बात बहन जी कर रही हैं, कि बहन जी को निकलना पड़ेगा, चुनाव घर बैठ के नहीं जीता जाएगा। तो चमचे कहते थे नहीं हम बहुत है, बहन जी को निकलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब बहन जी को ये बात का एहसास है कि चुनाव में जीतने के लिए, टक्कर देने के लिए और दोबारा से ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं और जिंदा दिली हम में वापिस है, चिंतन हम में वापिस है, बहन जी ने ये काम करके दिखा रही है और इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है। और सब लोग, हम लोग पूरा जोर लगा करके, इस बार ही नहीं, आज तक हम लोगों ने जितना भी चुनाव आया है, हर चुनाव में हमने यही कोशिश करी है कि बसपा के वोटर को बसपा की वैल्यू का समझ में आ जाए, क्योंकि उसके वोट को लेने वाले बाकी लोग लाठी के जोर पर उसे पहले वोट ले लेते हैं और बाद में पूरे 5 साल उसे लाठी के जोर पर धमका कर रखते हैं। उसकी बात कोई नहीं करता, उसके दर्द में कोई नहीं जाता, उसके दुख की कोई नहीं सुनता। लेकिन बसपा में जब ये अपनी सत्ता में आएंगे, बाबा साहब ने भी कहा था कि सभी तालों की चाबी जो है राजनीति से होती है, सभी समस्याओं का जो समाधान होगा तुम्हारा राजनीति से हो सकता है, लेकिन उसकी सामाजिक जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन हम बहन जी की एक चीज़ से ज़्यादा हम हमेशा खफा रहते हैं कि ना तो बहन जी की पार्टी की ओर से युवाओं पे काम किया जा रहा है, ना महिलाओं पे काम किया जा रहा। अब ये बात नहीं है कि महिलाएं केवल 4 दीवारी के अंदर है, पुरुष कहेगा वहीं पे वोट डाल देंगी। महिलाएं अपने आप से भी डिसीजन लेती हैं वोट कहाँ डालना है। तो जैसे बीजेपी ने समझा और घर घर चूल्हा सिलेंडर दे दिया और उनका वोट ले लिया, जिसको वो साइलेंट वोटर के नाम से बोलते हैं, तो इन चीज़ों पर हमारी पार्टियों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि वोटर चाहे युवा हो चाहे महिला हो, आज वो डिसीजन लेने की पोजीशन में है, उसके साथ भी काम करना चाहिए, उसे अपने साथ लाना चाहिए। देखिए ये देख के तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो हम सब लोग चाहते थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता चाहता था, वो बहन जी कर रही हैं। और इसके लिए समाज को बधाई कि बहन जी कम से कम अब उस बात को समझ रही हैं जिस बात को छोटे छोटे कार्यकर्ता तक और गाँव लेवल के जो वोटर हैं वो भी इस बात को कहने लगे थे कि बहन जी को निकलना चाहिए। क्योंकि बहन जी से समाज को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो बहन जी ने समाज के लिए किया वो चाहता है समाज की आगे भी हो, उसकी इच्छा है कि इससे ज़्यादा हो, क्योंकि समाज ने जो पाया है वो एक अलग तरह का स्वाभिमान, उसके अंदर एक क्रेज है बसपा के लिए, बहन जी के लिए। क्योंकि बहन जी ने केवल उसका वोट लेकर के उसे ठगा नहीं, उसको स्वाभिमान दिया, उसको सत्ता में आने का वो सुख दिया, उसको वो स्पेस दिया कि उसको लगा कि मैं चप्पल सिलने वाला भी, जूता बनाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी नेता बन सकता है। और जो उसके अंदर ये नेता बनने का जो गुण आया
जो अपनी बात रखने का स्वाभिमान और उसका जज्बा और जो कॉन्फिडेंस आया, ये बसपा की बदौलत आया। और वो अब चाहता है कि इसे आगे बढ़ाया जाए, और हम जैसे कार्यकर्ता यही तो चाहते थे जो बहन जी आज कर रहे हैं। लगता है बहन जी शांत नहीं बैठने वाली हैं। हम तो चाहते बहन जी शांत ना बैठे। बहन जी अभी एक्टिव हैं। जब 72 साल के नरेंद्र मोदी जो है संडे मंडे हर दिन काम कर सकते हैं, तो बहन जी भी काम कर सकती है। बहन जी अभी स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, अच्छी हैं और सोचती हैं, चिंतन करती हैं। वो आज भी इस उम्र में भी उनके अंदर चिंतन है, उनके अंदर विचार है, उनके अंदर करने का जज्बा है, तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है। मध्य प्रदेश जैसी जगह पर तमाम रैलियां करना, क्या लगता है आपको इस बार सरकार में हिस्सेदारी चाहती हैं बहन जी? देखिए बहन जी हिस्सेदारी चाहती हैं, तभी शायद वो वहाँ पर हैं, और हिस्सेदारी के लिए ही व्यक्ति झटपटाता है। जब नहीं चाहिए होती है तो आराम करता है। और हम तो एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे इसमें कि बहन जी जो ये ज़मीन पर खुद उतरी हैं, अब अपने कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं बूथ लेवल तक की काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बीजेपी कर सकती है कि भैया मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो बसपा क्यों नहीं कर सकती है? आज हमारी रैली में कितने लोग आ रहे हैं इससे तय नहीं हो रहा कि हमें वोट कितना मिलेगा। रैलियों में तो बहुत सारे लोग, रैलियों में बहुत सारे लोग आते हैं। आपने देखा होगा जब विधानसभा चुनाव यूपी में थे तो अखिलेश यादव की रैली में ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन जीत कौन गई? बीजेपी जीत गई। तो कारण क्या है कि जो बहन जी का जो कट्टर वोटर है उसके साथ होता क्या धोखा होता है। उसका वोटर वो वोट भी देना चाहता है, वो रैली में भी आना चाहता है, वो बहन जी को सीएम पीएम भी देखना चाहता है, लेकिन वोटर लिस्ट में पूरी लिस्ट गायब कर देते हैं, पूरे मोहल्ले के लिस्ट नाम गायब हो जाते हैं, पूरे गांव के नाम गायब हो जाते हैं। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत का मतलब यही है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता वोटर पे काम करें, एक एक वोट पर काम करें, और वही वोटर आपको सत्ता में लाएगा। तो रैलियां जितनी हो रही हैं उससे ज्यादा जरूरत है कि ग्राउंड का काम किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है, तो आपको क्या लगता है बीएसपी का भी होना जरूरी है? देखिए कांग्रेस बीजेपी की टक्कर तो इस देश के अंदर हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुजनों की पार्टी वो दम तोड़ दें, बहुजनों को नहीं का उद्धार नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस बीजेपी बहुजनों को उद्धार कर रही होती तो मान्यवर कांशीराम साहब क्यों बसपा बनाते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी क्यों बनाते? कांग्रेस तो तब भी थी जब बाबा साहब ने अपनी पार्टी बनाई, उससे चुनाव लड़ा और बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में उनके ही दूध वाले को उतार करके उन्हें हराने का काम किया। तो अगर कांग्रेस अम्बेडकराइट विचारधारा या बाबा साहब की हितैषी होती, या उनके समाज की या उनके उद्देश्य की हितैषी होती, या उनके विचारों का सम्मान कर रही होती, तो बाबा साहब को लड़ना ही नहीं पड़ता, बहुत आसानी से सब कुछ हो गया होता। आज बाबा साहब को अगर किसी बदनामी का शिकार होना पड़ रहा है या उनके काम को दबाने का कोई षड्यंत्र रचा है, तो वो सबसे पहले कांग्रेस ने ही रचा, बीजेपी बाद में आई है। पर कांग्रेस तो आप कह रही है ना, देखिए राहुल गांधी हिस्सेदारी देंगे सब। देखिए कहने से और करने से दोनों में अंतर होता है।